हेलो दोस्तों, मैं भारतू कंबोज आप सबका हमारे YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस 360 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्या करेंगे, प्रोनाउन। हम लोगों ने नाउन किए थे जिसका सीधा सीधा अर्थ होता है, मीनिंग होता है किसी भी चीज का नाम होना, लेकिन आज हम लोग करेंगे प्रो प्लस नाउन यानी कि प्रोनाउन। ये होते क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है, आज हम इसके बारे में फुल डिटेल जानेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और कभी ना भूलेंगे, ऐसा हम आज खुद से वादा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ये असल में क्या होते हैं, प्रोनाउन यानी कि जो नाउन की जगह पर यूज किए जाने वाले वर्ड्स होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। मान लीजिए मैं किसी लड़के का नाम ले रही हूँ, शाम के बारे में मैं बता रही हूँ। शाम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ये मैंने एन क्यों लगाया, क्योंकि ये आर्टिकल क्या है, इंटेलिजेंट, आई से ई की साउंड दे रहा है। ठीक है, एनीवे चलिए, इंटेलिजेंट बॉय। आगे लिखूंगी मैं ही वर्क्स हार्ड, मैं उसके बारे में बता रही हूँ। हर बार मैं शाम 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 नहीं यूज करूंगी। ठीक है, तो जहां पे शाम उसका नाम है, जहां पे उसका नाम लिखा जाना चाहिए, जो वर्ड्स मैंने उसके नाम की जगह पर यूज किए, ठीक है, यहाँ पे उसके नाम की जगह पर मैंने ही यूज किया, यहाँ पे उसके नाम की जगह पर मैंने हिज यूज किया। हमें पता चल गया इस हिज से और इस ही से कि ये शाम की ही बात है, तो शाम के बारे में ही बता रहा है ये। ठीक है, यानी कि नाम की जगह पर मैंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं प्रोनाउन। ठीक है, नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाने। कौन कौन से होते हैं प्रोनाउन, जैसे लड़कों के लिए ही, लड़कियों के लिए शी, चीज के लिए इट, दे, वी, अस, ठीक है, मी, माइन। ये क्या, माइन वैसे है। ठीक है, और बहुत सी चीजें हैं। ये पोजेसिव वाला है, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इसका एक टाइप होता है। ठीक है, ये क्या सारी चीजें हैं, ये है प्रोनाउन, यानी कि जब हम किसी का नाम इस्तेमाल करते हैं, उसके नाम की जगह पर फिर हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, प्रोनाउन हो जाते हैं। समझ गए आप? देखिए कौन कौन से हैं, ही, शी, इट, मी, वी, अस, यू, हिम, ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। इनके अलावा भी बहुत होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखी यहाँ पे, राम स्टडीज इन 7th स्टैंडर्ड। वो राम क्या है, 7वीं कक्षा में पढ़ता है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, वो बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। यहाँ पे मैंने ही का इस्तेमाल किया। ही वर्क्स वेरी हार्ड, फिर मैंने ही का इस्तेमाल किया, किसके लिए किया, राम के लिए किया। ठीक है, ये राम को डिनोट करता है, राम लड़के का नाम है, तो ये इसी नाम को डिनोट करता है। नाम की जगह पर यूज किए जाने वाले शब्द, जैसे हिंदी में नाउन को हम संज्ञा कह देते हैं, उसी तरीके से प्रोनाउन को हम सर्वनाम कहते हैं। समझ गए आप? चलिए अब जानते हैं, जैसे सबके अपने अपने क्या है, टाइप्स होते हैं, प्रोनाउन के भी अपने टाइप्स हैं। ठीक है, इसके कितने टाइप्स हैं, 10 टाइप्स हैं। कौन कौन से जानते हैं, चलिए। पर्सनल, पोजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव, इंडेफिनिट, एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव। ये सब क्या है, क्यों है, कैसे हैं, वो हम आगे एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए जो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल, आप जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था, पहले आप जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं उनका मीनिंग समझने की कोशिश करिए। उनका जो मीनिंग होगा ना, उसी में छुपा होगा हमारे इस टॉपिक के बारे में भी, टॉपिक का भी सीक्रेट कह लीजिए, सीक्रेट छुपा होगा। ठीक है, समझ गए? देखिए पर्सनल क्या होता है, निजी। जब हम अपनी पर्सनल बात करते हैं उसका मतलब हो जाता है निजी। ठीक है, अब निजी किसकी, अगर जो बात कर रहा है उसका निजी, वो फर्स्ट पर्सन है, वो अपनी बात करेगा। सेकंड पर्सन वो जिससे बात कर रहा है। थर्ड पर्सन वो जिसके बारे में बात कर रहा है। ये होते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। समझ गए? देखिए पर्सनल जब बातें होंगी, ठीक है, ये
अपने अपने जो पर्सन है इनके नाम पे, मतलब इनके नाम की जगह पर यूज किए जाने वाले वर्ड्स क्या कहला देते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहला देते हैं। मैं रिपीट करती हूँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के नाम की जगह पर इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। समझ गए? जैसे आई फर्स्ट पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, अस फर्स्ट पर्सन है, थर्ड 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 और फर्स्ट, ये सारे क्या है? फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन ही है। जब फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होंगे उनकी जगह पर यूज किए जाएंगे वर्ड्स, तो वो क्या कहला देंगे? पर्सनल प्रोनाउन कहलाएंगे। अब पहुंचते हैं पोजेसिव की तरफ। पोजेसिव क्या होता है? पोजेशन क्या होता है? हक, साडा हक इत्थे रख, वो वाली बात है। पोजेसिव क्या होता है? जब हम हक की बात करते हैं, ये चीज मेरी है, मैं अपने हक की बात करूंगी। ये चीज तुम्हारी है, मैं तुम्हारे हक की बात करूंगी। ये चीज उसकी है, तो मैं उसके हक की बात करूंगी। ठीक है, मतलब हक, पोजेशन की बात कर रहे हैं हम। जब हम पोजेशन की बात करते हैं तब वो कौन से प्रोनाउन होते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं। माइन मेरा, आर्स हमारा, हम ज्यादा जने होंगे तब, योर्स तुम्हारा, हिज उसका, हर भी उसका, देयर उनका, जब ज्यादा लड़के होंगे वो। ठीक है, ये थर्ड पर्सन होते हैं, दे देयर। ठीक है, जब हम किसी के भी हक की बात करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी पर्सन है, उसके हक की बात करेंगे तो वो क्या होगा? पोजेसिव प्रोनाउन। समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। अब पहुंचते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव की तरफ। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? जब हम चीजों को पॉइंट आउट करते हैं, पॉइंट आउट करने के लिए जो वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूं, दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। ठीक है, कौन सा? ये तो पोजेशन की बात होगी, मैंने अपने हक की बात कर दी कि ये घर मेरा है। ठीक है, अब ये इस घर को पॉइंट आउट करने के लिए मैंने इस वर्ड का यूज किया। कौन से घर की बात कर रहे हैं हम? दिस के, मतलब ये वाले घर की बात कर रहे हैं। ये दिस डिनोट किया है, मतलब किसके लिए हमने यूज किया है? पॉइंट आउट के लिए यूज किया, घर को पॉइंट आउट करने के लिए। इस घर को पॉइंट आउट करने के लिए ये दिस का यूज किया है, तो ये दिस क्या हो जाता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। समझ गए जी? चलिए अब देखते हैं, ये देखिए, दैट भी इसके लिए होगा, दीज भी इसके लिए होगा, पॉइंट आउट करने के लिए। दिस, दैट, दीज, दोज, ये पॉइंट आउट करने के लिए यूज किए जाने वाले वर्ड्स हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। अब चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? जब हम चीजों को बांट देते हैं, जब हम चीजों को बांटते हैं उसको क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। बस उसी को इस तरीके से देखिए, वी बेड ईच अदर। देखिए हम लोगों ने एक दूसरे को बेड यानी कि बाय बाय कहा, वो होता है बेड। ठीक है, मतलब अपनी बाय बाय बांट ली। ठीक है, वो फीलिंग समझिए। ठीक है, हंसने की बात नहीं है। बाय बाय बांट दी वाली बात है, डिस्ट्रीब्यूट किया, सबको किया, एवरी, हर एक की बात करेंगे। ईदर, जब ईदर का क्या होता है? जब हम लोगों ने दो पर्सन है, एक ये पर्सन एक ये पर्सन है, इन दोनों में से एक की बात करेंगे, या ये, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईदर और। ठीक है, ईदर दो में से जब चॉइस करनी हो तब। नीदर क्या है? जब दो पर्सन हो, दोनों में से कोई भी नहीं, नीदर नोर, ये होता है। दो में से बात है, ईदर की भी दो में से है, नीदर की भी दो में से है। ईच, एक एक, ईच का मतलब ही होता है एक 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 एक, सबको एक एक। जैसे मैं बोलूं आपको, आपके पास 10 टॉफीज हैं, आप 10 बच्चे हैं क्लास में, सबको बांट दो, तो हर एक बच्चे को कितनी टॉफी आएगी? एक एक। तो ईच पर्सन गॉट 1 टॉफी, बस ये है, सबको एक एक टॉफी आई। एवरी होता है हर एक। समझ गए? बस ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब देखते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आप लोगों ने पक्का ही ये वर्ड मैथ्स में देखा है। इसका क्या मीनिंग होता है? रेसिप्रोकेट करते हैं हम जब फ्रैक्शन को करते हैं। मान लीजिए हमारे पास फ्रैक्शन है x/y या 1/2 मान लीजिए। चलिए, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो
ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में बदल जाएगा। ठीक है, तो बस यही है इन दोनों का म्यूचुअल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन्होंने की, अपनी अपनी जगह इंटरचेंज कर ली। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन ये था। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन ये था लेकिन बन ये गया। ठीक है, इन दोनों ने क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपनी जगह इंटरचेंज कर ली। बस यही है यूज्ड टू एक्सप्रेस म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल होता है एक दूसरे की रिलेशनशिप। ठीक है, ठीक है, बस इस तरह यूज किए जाने वाले वर्ड्स क्या कहला देते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहला देते हैं। जैसे ईच अदर, ठीक है, वन अनदर, जैसा मैंने आपको कहा था वी बेड ईच अदर, ये वर्ड देख लीजिए, वी बेड ईच अदर, तो हम लोगों ने, सबने क्या है, सबने बाय बाय कही, बाय बाय बोली। ठीक है, तो वन अनदर भी यही होता है, यानी कि ईच अदर अगर मैंने उसको कही तो उसने भी मुझसे कह दी। बस ये होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। इस पर्सन ने और इस पर्सन ने एक दूसरे को कही, तो इसने इसको कही, इसने इसको कही, तो ये क्या हो गया? म्यूचुअल रिलेशन इन्होंने बता दिया। समझ गए? अब पहुंचते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव क्या होता है? रिलेशन क्या होता है? संबंध। संबंध को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं। बस जब हम चीजों को या किसी को रिलेट करने के लिए जो वर्ड्स का यूज करते हैं वो क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे द बॉय हु केम हियर इज एन एथलीट। जो लड़का यहाँ पे आया था ना, वो क्या है? एथलीट है। अब ये हु क्वेश्चन के लिए तो नहीं है ना, WH फैमिली का क्वेश्चन के लिए नहीं है। वो लड़का जो, ये हु रिलेट कर रहा है, इस लड़के को इस एथलीट से रिलेट कर रहा है, संबंध बता रहा है। जो लड़का, वो लड़का जो कल, जो आया था, सीधा कल की बात नहीं है, लड़का जो आया था वो क्या है? एथलीट है। ठीक है, केम हियर जो यहाँ पे आया था वो क्या है? एथलीट है। इस लड़के को इस एथलीट से क्या है? रिलेट कर दिया इस हु ने, तो ये हु क्या बन गया? रिलेटिव प्रोनाउन बन गया, रिलेशन बता दिया। ठीक है, द बॉय हुम आई मेट, ये हुम इस तरह यूज होगा। द बॉय हुज सिस्टर इज अ डॉक्टर, तो ये हुज फिर रिलेशन के लिए, ये सब चीजें क्या? रिलेशन बताने के लिए यूज जो किए जाने वाले वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। समझ गए? अब चलते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव तो आपका शायद फेवरेट ही होगा। इंटेरोगेशन का मतलब क्या होता है? ये होता है यानी कि आस्क क्वेश्चंस। जब हम सवाल पूछते हैं, पूछना क्या होता है? आस्क होता है। जब हम पूछते हैं कुछ तो हम इंटेरोगेशन भी लगाते हैं पीछे। ठीक है, यानी कि पूछा गया है, तो उनके लिए यूज किए जाने वाले वर्ड्स क्या कहला देते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हु आर यू, विच वन इज योर बुक। ठीक है, हुज, हुम, हाउ आर यू, हाउ डेयर यू। ये जो हाउ है, ये हु, विच, हुज, हुम, ये क्या है? हमने सवाल पूछने के लिए इनका यूज किया जब, तब ये क्या कहला देते हैं? इंटेरोगेटिव। यही वो है जो रिलेशन के लिए भी हम यूज करते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे इन लोगों के अलग अलग काम है। सवाल पूछने के लिए जब हम इनका यूज करते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने इनका यूज किया सेंटेंस के शुरुआत में किया तो सवाल पूछने के लिए, बीच में किया तो ये हमने रिलेशन बताने के लिए यूज किया, तब ये रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। अब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, सीधी सी बात है। अब देखते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्या होता है? हिंदी में बोले तो अनिश्चित। ठीक है, हिंदी में बोले तो अनिश्चित, जिसको मतलब हमें उसके बारे में पक्की इंफॉर्मेशन नहीं है, हम उसके बारे में पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहे, जनरली आम ही बात कर रहे हैं, जनरली। ठीक है, फॉर जनरल वे के लिए हम यूज कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर नहीं कर रहे, पक्की इंफॉर्मेशन ही, आम ही बात कर रहे हैं। जैसे हर एक को एक एक टॉपिक दे दीजिए। मैंने ऐसा तो नहीं कहा राम को भी दे दो, श्याम को भी दे दो, गीता को भी दे दो, प्रिया को भी दे दो, सबके नाम तो ऐसे ऐसे तो नहीं मैं लूंगी ना। मैंने कहा सबको दे दो, एवरीबडी। ठीक है, समबडी, कुछ एक को। बस ये जो वर्ड्स हम यूज करते हैं ना, तब हम
इसको क्या कहते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि हमें इनके बारे में पर्टिकुलर नॉलेज नहीं है। जब हम ये यूज कर रहे हैं वो हमें उस बात के बारे में पर्टिकुलर नॉलेज नहीं होती, तभी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई हैव सम कैश, मेरे पास कुछ कैश है। सम है, कितनी है वो हमें, मुझे पूरी जानकारी नहीं है उसके बारे में, मैं पर्टिकुलरली बात नहीं कर सकती या मैं बताना नहीं चाहती, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन पर्टिकुलर मैंने बात नहीं करी, मैंने सिर्फ जनरल वे में बात करी है, कुछ है कैश, तो वो क्या हो गया, इनडेफिनेट। जब हम पर्टिकुलर बात नहीं करते, जनरल सी बात करते हैं, तो वो क्या होता है, अनिश्चित होता है, इनडेफिनेट। अब देखते हैं एम्फेटिक। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, टू ले स्ट्रेस ऑन सब्जेक्ट, जब हम सब्जेक्ट पे ही स्ट्रेस डाल देते हैं। जैसे मैंने कल खुद ने खाना बनाया, आई कुक्ड फूड माई सेल्फ, या आई माई सेल्फ कुक्ड फूड, यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी। तो ये जो माई सेल्फ है, इसका यूज मैंने आई के लिए, मैंने खुद ने, जब ये खुद खुद ना लिखते तब भी काम चल जाता, मैंने कल खाना बनाया, लेकिन मैंने इस पे स्ट्रेस डाल दिया, मैंने खुद ने बनाया, मीन्स किसी की हेल्प मिली, सिर्फ सब्जेक्ट पर्टिकुलरली यही है, इसने सब कुछ किया जो आगे बैठा। ठीक है, तो हमने ये क्या है, स्ट्रेस डालने के लिए सब्जेक्ट पे जो वर्ड यूज किए हैं, खुद ने, माई सेल्फ मैंने खुद ने, योर सेल्फ तूने खुद ने, हिमसेल्फ उसने, जब हम इस हिमसेल्फ ये सेल्फ वाले वर्ड का यूज करते हैं तो वो सब्जेक्ट पे ही स्ट्रेस डालता है, तो ये क्या कहलाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। समझ के आप, ही हिमसेल्फ डज हिज वर्क डेली, वो हर रोज अपना काम खुद करता है। ठीक है, बस वो हर रोज अपना काम क्या है, खुद करता है, बिना किसी की मदद के, इसका मतलब ये है। ठीक है, इसने इस पे स्ट्रेस डाल दिया, स्ट्रेस डालने का मतलब है इसने ही सारा काम किया। अब देखो रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्शन क्या होती है, ऐसे लाइट की रे आई, यहाँ पे कोई चीज है, टकरा के इधर चली गई, तो ये रिफ्लेक्शन हुई। ठीक है, बस ये रिफ्लेक्शन भी वही वर्ड होते हैं, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, जो सब्जेक्ट है, जैसे आई का माई सेल्फ, रिफ्लेक्शन ही डाल रहा है, मैं, ये मैंने अपना। ठीक है, हिमसेल्फ, ही का हिमसेल्फ, ये रिफ्लेक्शन वाले वर्ड्स हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, बस मीनिंग इनका सेम है, लेकिन काम देख लीजिए, यहाँ पे एक जनरल वे में बात करेगी है, बस ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन वो जो पीछे वाले एम्फेटिक थे वो क्या है, स्ट्रेस डालने के लिए यूज किए गए हैं वही। समझ के, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आप ये वर्ड्स याद कर लीजिए। ठीक है, अब आप लोगों ने आज क्या है, प्रोनाउन सारे सीख लिए। ये तो हमने आज किया था टॉपिक। अब आप अगर इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब के पर्पज से, यानी कि मींस एग्जाम्स में इनका कैसे यूज होता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं ग्रामर के वे से, अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ले आऊंगी क्लास। ठीक है, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, नई जानकारी, नया ज्ञान। ओके, बाय।